दिसंबर को पूरा देश विजय दिवस मना रहा है। कौन सी दिसंबर? 16 दिसंबर। विजय दिवस यानी वो दिन जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। वो दिन जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों का सरेंडर करवाकर दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का निर्माण कर दिया। और इसी विजय दिवस के 54 साल पूरे होने पर हमारे देश के एक नेता जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो सेना की शर्तों पर, भारतीय सेना की चुनी हुई जगह पर, भारतीय सेना द्वारा तय किए गए वक्त पर अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर को फेल बता रहे हैं। माने ये कि जो ऑपरेशन हमने अपनी शर्तों पर, अपने हिसाब से, अपनी जगह पर, अपनी जगह तय करके किया, उनको वो फेल लग रहा है। अब ये कौन सा हिसाब किताब है, ये क्या गुणा भाग है, ये पृथ्वी साहब ही जानते हैं। क्योंकि पृथ्वीराज चव्हाण इस पर माफी मांगने को भी तैयार है। उनसे जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि क्या आपको अपने कहे पर पछतावा है, तो कह रहे इस पर डिटेल में बात करेंगे। किस बात की माफी मांगू मैं? महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं पृथ्वीराज चव्हाण। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन पूरी तरह से हार चुके थे। 7 मई को चले आधे घंटे के हवाई संघर्ष में हार गए थे। अब लोग इसे स्वीकार करें या ना करें, भारतीय विमान गिरा दिए गए थे। वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी, एक भी विमान नहीं उड़ा था। अगर कोई विमान ग्वालियर, बठिंडा या सिरसा से उड़ता तो इस बात की काफी संभावनाएं थी कि उसे पाकिस्तान गिरा देता। इसके चलते वायुसेना पूरी तरह से जमीन पर थी। एक बार को यह बयान सुनकर आपको लगेगा कि ये किसी पाकिस्तानी नेता का बयान होगा या वहां के किसी सैन्य अधिकारी का बयान होगा, लेकिन यकीन मानिए ये हमारे देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। और उनकी पार्टी ना तो अभी तक पृथ्वीराज चव्हाण पर कोई कार्रवाई करती दिख रही है, ना ही इस बयान पर किसी तरह का खेद प्रकट करते हुए नजर आई है। ऊपर से इन नेता से जब मीडिया पूछती है कि क्या अपने बयान पर आप माफी मांगेंगे, तो पलटकर पृथ्वीराज चव्हाण पूछते हैं उन्होंने गलत क्या कहा। आप सुनिए इनके बयान को ताकि आपको सारी चीजें पर्सपेक्टिव में दिखे। म्हणून मग एक असा विषय निघाला की मग मोदींनी का मान्य केलं, पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू, लेकिन आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल नहीं। लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा जी। आई विल टॉक टू मीडिया प्रॉपर्ली। सो आर यू अपोलोजाइजिंग राइट नाउ? अरे आउट ऑफ द क्वेश्चन। पृथ्वीराज चव्हाण को बोलने की आजादी का संवैधानिक अधिकार अच्छे से याद है, लेकिन देश के लिए कर्तव्य भी तो याद होना चाहिए ना सर आपको। हमारी सेना का शौर्य याद होना चाहिए ना आपको। आप ये कैसे भूल गए कि भारतीय फौज ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला कैसे लिया? आप कैसे भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब हमारी फौज ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, तो पाकिस्तान के आतंकियों के पास छिपने की जगह नहीं बची थी, मैयत पर रो रहे थे। पाकिस्तान और पीओके के अंदर मौजूद 9 आतंकवादी जो ठिकाने थे, हेडक्वार्टर्स से लेकर लॉन्चिंग पैड से लेकर वो तमाम इलाके जहां पर ट्रेनिंग दी जाती थी, सब नष्ट कर दिए गए। ये पाकिस्तान के अंदर हुआ हमला था जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह हो गया। और अशोक चव्हाण, माफ कीजिएगा, पृथ्वीराज चव्हाण को लग रहा है कि हमारी एयरफोर्स जमीन पर थी और उनके इस बयान को पाकिस्तान के लोग चटकारे लेकर शेयर कर रहे हैं। आनंद आ गया उनको तो, ओहो हो, चांद से पहले ही दिख गई। पाकिस्तान का मीडिया द पाकिस्तान कनेक्ट ने पृथ्वीराज चव्हाण का बयान कोट करते हुए लिखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की जीत को आखिर भारत के नेता मानने लगे हैं। क्या ऐसी उम्मीद से चव्हाण साहब ने यह बयान दिया था कि कम से कम पाकिस्तान में तो हीरो बन ही जाऊंगा मैं? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि ये लोग आते कहां से हैं जिन्हें इस देश ने इतने बड़े पद पर बैठाया। ऐसा बयान वो दे कैसे सकते हैं जो पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को और ताकत देता है?
ये कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कोई पहली मर्तबा की गई गलती नहीं है। इस मसले पर कांग्रेस में ऐसे नेताओं की फहरिस्त है और बड़ी लंबी है। 29 जुलाई 2025 संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सरकार पर आरोप लगाया कि ट्रंप के कहने पर सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर, याद है ना आपको? सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, सेना को इसका नुकसान हुआ। भारत ऐसे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोट अनकोट, जिसमें यह कहने की हिम्मत ना हो कि ट्रंप संघर्ष विराम कराने और भारतीय जेट के गिरने के बारे में झूठ बोले। और कहीं से नहीं तो अपने ही नेताओं से कांग्रेस ने यह बड़बोले पन को सीखा है। शशि थरूर से अगर ये पूछ लेते तो समझ में आ जाता। पूरी तैयारी की थी ऑपरेशन सिंदूर पर, दुनिया भर में जाकर किस तरीके से लोगों को ये बता रहा है कि हिंदुस्तान ने क्या किया है अपनी इंटेग्रिटी के लिए, अपनी सोवरेनिटी के लिए, अपने पीस के लिए। भारतीय एयरफोर्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या कर रही थी वो समझाते थे शशि थरूर, अगर 5-10 मिनट उनके साथ बैठ जाते। लेकिन उससे पाकिस्तान में सुर्खियां कैसे मिलती जनाब? अब सवाल यह है कि क्या सरकार को घेरने के चक्कर में कांग्रेस सेना को कटघरे में खड़ा करने से भी नहीं कतरा रही है? क्योंकि सवाल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का नहीं है। चव्हाण ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के शौर्य पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि उन्होंने थल सेना के औचित्य पर ही सवाल खड़े करे। चव्हाण ने दावा किया कि हमारे पास 12 से 15 लाख सैनिक है और पाकिस्तान के पास 5 से 6 लाख सैनिक है। इतनी बड़ी संख्या का कोई महत्व नहीं। जमीनी स्तर पर युद्ध अब नहीं होगा। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितनी पैदल सेना है। अब सवाल यह है कि थल सेना की तादाद घटाने का जो तर्क कांग्रेस नेता की तरफ से आया है, वो तर्क ग्राउंड पर कहां ठहरता है? भारत के इंटरनेशनल बॉर्डर 7 विदेशी जो मुल्क है, जो देश है, उनके साथ मिलती है। लंबाई है 15,106 किलोमीटर से भी लंबी। इन देशों से सबसे बड़ी चुनौती जमीनी घुसपैठ, आतंकवाद, इंसर्जेंसी रोकना, खासकर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश के साथ। क्योंकि इतिहास बताता है कि 1999 में करगिल में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है और 2020 में गलवान का पूरा घटनाक्रम दुनिया जानती है। अगर वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो ज्यादातर देश सेना और रक्षा बजट को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज भी दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर कई देशों में युद्ध जैसी स्थिति है। और ऐसे में जोखिम इस बात का भी है कि अगर एकदम से सेना में कटौती की जाएगी तो उसका मनोबल गिरेगा नहीं क्या? पृथ्वीराज चव्हाण का सेना में कटौती का तर्क किसी भी पॉइंट पर गले नहीं उतरता है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पृथ्वीराज चव्हाण को यह बयान देना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है, या बस मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए हमारे नेता सेना को भी बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रहे? आज गूंज में इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। देखिए, मुझे ये बताया जा रहा है जीडी बख्शी साहब, जनरल बख्शी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। उनके बगल में निखिल जैन कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल दानवीर आपको दिखाई दे रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। आपको सोमनाथ भारती जी दिखाई दे रहे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और आपको इस वक्त वरुण पुरोहित भी नजर आ रहे हैं, जो पुराने कांग्रेसी नेता रहे हैं और यहाँ पर इंडिया गठबंधन का पक्ष रखने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल दानवीर, आपसे शुरू करने वाली हूँ इस सवाल। देखिए, ये तो बहुत लंबी डिबेट हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज जब आप पृथ्वीराज चव्हाण को सुनते हैं और फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल्स जो हैं उसको हेडलाइन के तौर पर लेते हैं कि पहले दिन हम हार गए। देखिए, वो कोई सेना के अधिकारी नहीं हैं, वो कोई जानकारी नहीं रखते हैं इंटरनल मैटर्स के ऊपर। हमारे एयर चीफ ने क्या कहा, हमारे आर्मी चीफ ने क्या कहा, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कहा और प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा, वो ज़्यादा अहमियत रखता है। ये जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहाँ जो लाइन ऑफ थॉट को ये लेकर चल रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र डालनी चाहिए।
ये वही लोग हैं जिन्होंने सेना अध्यक्ष को गली का गुंडा भी कहा था। ये वही लोग हैं जिन्होंने आज तक इस चीज़ की तस्दीक नहीं करी कि सेना को ढंग से हथियार ना देने की वजह से, उसकी रिक्वायरमेंट्स की आपूर्ति ना करने की वजह से और सही तरीके से आकलन को समझने की कमी की वजह से देश ने एक बहुत बड़ी जंग 1962 में हारी और उसका जिम्मेवार कौन है वो आज तक नहीं बता पाए। तो अगर ये सारी चीज़ों को देख के आप समझेंगे तो आपको कोई भी आश्चर्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये जो इशू जो मेरे को लग रहा है, जिसके अंदर आपके पास में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, यू आर नॉट प्रिवी टू एनी ऑफिशियल फाइल। बट व्हाई डू यू थिंक दे आर सेइंग सच अ थिंग? हाँ, तो दे आर सेइंग बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप बात ऑपरेशन सिंदूर की करेंगे तो कहीं ना कहीं सहरा मोदी पर बनता नजर आता है, दिखता है, और आप उस सहरे को कैसे उतार कर जमीन में धूल में गिरा दें, वो तभी हो सकता है अगर आप ऑपरेशन सिंदूर का नैरेटिव है उसको ध्वस्त कर दें, और वो ध्वस्त तभी होगा जब आप इस तरीके की बातें करेंगे। अगर चौहान साहब की बात करें तो पढ़े लिखे हैं, टेक्नोक्रेट हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, इनका बैकग्राउंड बहुत ज़बरदस्त है, तो क्रेडिबिलिटी के तौर पर भी वो फेस जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री, चीफ मिनिस्टर आप बता रही हैं ये पहले रह चुके हैं। हाँ। तो ये सारी चीजें भी हैं और तो ये बहुत मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो ये कोई ऐसे ऑफ द कफ रिमार्क नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि वेल थॉट आउट, वेल प्लान्ड ये गेम प्लान है। ओके वरुण जी, सोच समझ के दिया गया ये पूरा का पूरा बयान है, मतलब कोई सोचेगा समझेगा तो इस तरीके का बयान हिंदुस्तान में रहकर अगर देता है तो शर्म आती है सर, धिक्कार है फिर तो। खमागणी हुकुम, योर एक्सीलेंसी, मैं अपन वहां से आते हैं जहां से रणबांकुरे कण कण में होते हैं, आप वहीं का रिप्रेजेंट कर रही हो। आपकी दोहरारी धरती की गूंज पूरी दुनिया में गूंजती है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक लिया, इसलिए आज आपको मैं सल्यूट करता हूँ। ये सोची समझी कोई चाल नहीं है, ये मूर्खतापूर्ण चाल है। अगर आप इस बार आपके पास अभी फैक्ट्स नहीं है तो आप उसको आप कैसे बोल सकते हो कि एक फाइटर प्लेन गिराया था, ये गिरा था, वो ये। लेकिन इसका संज्ञान केंद्र सरकार भी ले सकती है। कांग्रेस अगर कुछ नहीं एक्शन लेती क्या सरकार सोती रहेगी? सबसे बड़ा प्रश्न है, कोई भी ऐसी बातें कर सकता है क्या? उसके ऊपर सरकार को भी संज्ञान ले लेना चाहिए, कांग्रेस अगर डिले कर रही। दूसरी बात, ये सब कंट्रोवर्सीज क्यों हुई ऑपरेशन सिंदूर में? हमारी मिलिट्री तो वर्ल्ड बेस्ट है, इसमें कोई क्वेश्चन करने की बात ही नहीं। और इंदिरा जी को अपमान होता है अगर इंदिरा जी के शौर्य जितना बांग्लादेश की सारी फाइट आपने उसके हम मना रहे हैं, तो इंदिरा जी की जो भी उन्होंने देश के लिए किया उसके समर्पण भाव जो था उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं ऐसे लोग। अब ये जो मैं क्यों मूर्खतापूर्ण बात कह रहा हूँ, इसको विपक्ष की बात को नहीं माना जाए, क्योंकि अग्निवीर जब योजना लाई केंद्र सरकार तो विपक्ष ने उसका विरोध किया था, और ये उसके काउंटर में ही बात कर रहे हैं कि आर्मी कम कर दो, मिलिट्री कम कर दो। हम तो ये कतई नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं हमारे राजस्थान के युवा जो आर्मी में जाने का सपना समझौते थे, वो अग्निवीर से उनका सपना धूमिल हो गया केंद्र सरकार की नीति से। तो हम तो चाहते हैं कि आर्मी को बढ़ाया जाए। लेकिन ये ऐसा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इस समय क्यों दिया जो आपने शुरुआत में कहा या लाइमलाइट में आने के लिए देते हैं? ऐसे लोग लाइमलाइट में आने के लिए ही देते हैं। और कांग्रेस पार्टी, क्योंकि मैं तो दूसरी चीज है ना सर, लाइमलाइट में आने के लिए ये भारत की सेना ही मिलती है लाइमलाइट में आने के लिए। और मैं कह रही हूँ, मुझे यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं जो कह रहे हैं रूबिका जी ये तो मीडिया की गलती है कि आप इस तरीके के बयान को तरजीह क्यों दे रहे हैं। अरे इस तरीके का ये कोई छुटभइये नेता नहीं है जिन्होंने बयान दिया और रूबिका लियाकत या न्यूज 18 इंडिया इसे इग्नोर कर दे। सर ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो बयान दे रहे हैं, ये कैबिनेट मिनिस्टर रहे, ये छोटा मोटा पद नहीं है, जिम्मेदार आदमी की तरफ से ये बात आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बयान देने पे चर्चा तो होनी चाहिए। दर्शक किसने कहा, मैं उसका भी सम्मान करता हूं, उनके व्यूज का, लेकिन इस बात पे चर्चा जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस बात पे चर्चा नहीं होनी चाहिए कि नेहरू जी अभी बात की गई 62 में ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। इंदिरा जी ने, अरे भाई पीछे वालों को आप कैसे कोसोगे, समयकाल परिस्थिति से सब निर्णय लेते हैं, वो चीज नहीं करनी चाहिए। और जो ट्रंप ने बयान दिया था उससे कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुई थी। उस समय अगर केंद्र सरकार उसको कड़ा रुख अपनाती, बार बार ट्रंप बोल रहे हैं, उसका खंडन स्पष्ट रूप से होता है, जो बोलने की हिम्मत नहीं करता। फॉरेन पॉलिसीज और वहां पर किस तरीके से हमको बिहेव करना है ये वरुण पुरोहित तो नहीं बताएंगे और ना ही कांग्रेस के कोई नेता बताएंगे।
वी शुड बिलीव। नहीं तो यहाँ बैठे हुए कोई पैनलिस्ट भी नहीं बताएंगे कि कोई भी नहीं बताएगा सर, कोई भी नहीं बताएगा। मैं आज मैं वरुण पुरोहित जी आपसे एक सीधा सा साधारण सा सवाल पूछने के लिए आई हूं, जिसमें मास्टरी नहीं है आप लोगों की या किसी की भी, उसको जबरदस्ती बयान देना ही क्यों? और ये फिर कह रही हूं, ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है, ये एक बहुत ही वरिष्ठ नेता की तरफ से आया गया बयान है। आपने क्या समझ रखा है भारत की सेना को, क्या समझ रखा है? मैं ये क्लियरली आप लोगों से जान लेना चाहती हूं, क्या समझ रखा है? बयान के लिए कोई पंचिंग बैग है क्या? जब मर्जी आया मीडिया में आया और बोल दिया किसी ने भी कुछ भी? ऑपरेशन सिंदूर नहीं हो गया सर, आपके घर की कोई पार्टी हो गई? अब मेरी बात तो सुन लो, गुस्सा मत हो ऐसे बयान पे। आपने अच्छा, मैं तो सैल्यूट कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ऐसे बयान देने नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ओहदे पे हैं, ऐसे बयान देने नहीं चाहिए। छोटे मोटे आदमी के बयान का तो बयान कंसिडर ही नहीं होता, और ऐसे वक्त पे क्यों दिया लाइमलाइट में आने के लिए, इसका प्रश्न चिन्ह है। और मैं कह रहा हूं हाँ, तो ऐसा करते हैं हम लोग इस डिबेट को यहाँ खत्म कर देते प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि लाइमलाइट में आने के लिए दिया गया बयान है, तो हम क्या करते हैं, इस पर बहस ही नहीं करते हैं। ये तो उन्होंने कह दिया, अब हमको इग्नोर कर देना चाहिए। रूबिका जी, वरुण पुरोहित के इस तर्क को ही आधार माना जाए तो क्या श्रीमान राहुल गांधी ने भी लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था जब उन्होंने बयान दिया कि भारत के रफाल गिरा दिए गए? क्या श्री संदीप दीक्षित जी ने भी इसलिए बयान दिया था, भारतीय सेना के प्रमुख को गुंडा कहा था तो लाइमलाइट में आने के लिए बयान दिया था? जब सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेसियों ने सवाल पूछा था तो क्या लाइमलाइट को में आने के लिए पूछा था? ये लाइमलाइट में आने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे कैसे बयान देते हैं, बार बार भारत को बदनाम क्यों करते हैं? वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मन के प्रति उनके मन में, चूंकि एक सामान्य से परिवार से निकला व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच गया और जीत की हैट्रिक मारी, उस कारण जो है सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए युवराज और उनके समर्थकों जो है द्वेष भाव के कारण पीड़ा हो सकती है। लेकिन यह द्वेष भाव यहाँ तक विस्तृत हो जाएगा कि आप माँ भारती के वीर सैनिकों के पराक्रम और शौर्य को भी आप प्रश्न चिन्ह लगा देंगे। ये तो भयंकर है। और पृथ्वीराज चौहान जी सिर्फ इसी पर नहीं रुके हैं रूबिका जी। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ तक कहा कि भारत ने 75 वर्षों में सबसे बड़ी भूल की कि उसने परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत परमाणु संपन्न बना, यह भारत के 75 वर्षों के इतिहास की सबसे भयंकर भूल थी। अब इसको क्या कहा जाएगा? अब यही पृथ्वीराज चौहान जो हैं अमेरिका के साथ भारत के परमाणु, कृपा करके सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। यही पृथ्वीराज चौहान अमेरिका के साथ भारत के जो परमाणु समझौता हुआ, उस परमाणु समझौते के समय ये प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री थे और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय जो है इनके मातहत हुआ करता था। अमेरिका के साथ परमाणु समझौते की जो है प्रारूप में जिसकी सहभागिता रही हो, ऐसे मंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति जिसकी इमेज भी वाचाल नहीं है। इसलिए मैं कर्नल दानवीर सिंह जी के इस बयान से पूर्णतः सहमत हूं। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत कांग्रेस के तमाम नेता भारत और भारत की सेना के विरुद्ध बयानबाजी कर रहे हैं। ओके प्रेम शुक्ला जी, आप कह रहे हैं ये सोची समझी रणनीति है, पर जनरल बख्शी ये कैसी रणनीति का हिस्सा? थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस इन दिस डिबेट। ये कैसी रणनीति है जनरल बख्शी के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वी फेल्ड ऑन डे 1 और हमारे सैनिक जो हैं वो इतनी तादाद में हैं, वो होने नहीं चाहिए, और पाकिस्तान में बड़ी बड़ी हेडलाइंस छप रही है। जनरल बख्शी, नहीं, क्यों ना छपेगी? क्यों नहीं कोई देश, दुश्मन देश इसका ऐसे षड्यंत्रबाजी बयान का फायदा उठाएगा? देखिए मैं कहना चाहता हूं कि आजकल के युद्ध में लैंड एयर सी पे लड़ाई जीतना एक बात है, उसके बाद उसके ज्यादा जरूरी है कि आप बैटल ऑफ नैरेटिव जीतें, और बैटल ऑफ नैरेटिव निर्णायक होती है आज के युद्ध में। अगर आपके ही देश के लोग दुश्मन का नैरेटिव जो है वो रटना शुरू कर दें
उसको मान्यता दें, तो उससे ज्यादा देश पे आघात आप क्या कर सकते हैं? ये महज बकवास है कि भारत के 5, 6, 7, 8 रफाल गिरा दिए। वेयर इज द प्रूफ? शो अस द प्रूफ। वेयर आर द सैटेलाइट इमेजेस? वेयर आर द रडार ट्रैक्स? कुछ नहीं है उसका। मेरी आवाज जा भी रही है? बिल्कुल 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 जनरल बख्शी, कुछ नहीं है उसका। हाँ देखिए, तो मैं कहना चाहता था कि कोई प्रूफ नहीं है आपके पास इस बेहुदे बयान का, सिवाय एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ऑफ पाकिस्तान जिसने ये बयानबाजी की थी विदाउट। हमने अगर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने पहले दिन इतना तगड़ा प्रदर्शन किया था, तो सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे पे उनकी नानी क्यों मर गई? क्यों वो जो हमने 9 टेररिस्ट कैंप हिट किए, एक को नहीं बचा पाई? क्यों उनके जो 12 एयर बेसिस में से हमने 11 एयर बेसिस हिट किए, वो एक को नहीं बचा पाए? और एक भारतीय एयर बेस पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर खरोंच नहीं कर पाए? नहीं, वजह क्या है? जरा इस पे भी कुछ प्रकाश डालेंगे ये चौहान साहब, जो कि इतने बड़बोले बयान दे रहे हैं? पर अच्छा, क्या फिर वजह कह रहे है हैं कि साहब भारत की सेना की ताकत बहुत वरुण जी ज्यादा कह है। रहे हैं फॉर द लाइमलाइट, उन्होंने कह दिया वो लाइमलाइट लेना चाहते थे, पर व्हाई ओनली भारतीय सेना फॉर लाइमलाइट? ऑपरेशन सिंदूर यही सब क्यों दिखता है? अरे साहब मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप हमें जरा अलग छोड़ दें हमारे हाल पे। ठीक है साहब, ये सेना लड़ लेगी, जीत लेगी हर युद्ध, लेकिन घर में छुपे हुए दुश्मन अगर इस तरह से पाकिस्तान के नैरेटिव फैलाएंगे, हमारी बदनामी करने की कोशिश करेंगे, तो ये तो विश्वासघात है। ये विश्वासघात है। दिस इज अ क्राइम इन मॉडर्न वॉर। द बैटल ऑफ द नैरेटिव is even more important than the battle on the ground, air and sea. नैरेटिव के बैटल में फेल अगर होंगे तो उसका जिम्मा कौन लेगा? निखिल जैन उसकी जिम्मेदारी लेंगे? कांग्रेस के तमाम नेता जो बड़बोले बयान दे रहे हैं, आएंगे पृथ्वीराज चव्हाण बयानबाजी करने वाले जिम्मेने के लिए? रूबिका जी, अभी तक जितने भी वक्ताओं ने बोला, उन्होंने सबने कांग्रेस का खंडन करा है, तो आशा है कि आप मुझे एक थोड़ा समय देंगी अपनी बात पूरी करने का। जो पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा है, पहली बात तो आपके जिन दर्शकों को ना पता हो मैं बता दूं कि पृथ्वीराज चव्हाण 1991 में सांसद बने। उससे पहले सिस्टम्स की वो डिजाइनिंग करते थे। उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में वो राज्य मंत्री रहे, जहां पर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पर्सनल एंड ट्रेनिंग और इस टाइप के डिपार्टमेंट्स हैंडल करे। और उसके बाद तो हमें पता ही है कि मुख्यमंत्री रहे। तो ये कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, इन्हें पता है ये क्या कह रहे हैं, और ये एक्चुअली वही कह रहे हैं जो हमारे फौज का शीर्ष नेतृत्व पहले कह चुका है कि वॉर की नेचर आज की देश में बदल चुकी है। उसमें मैं आपको कुछ बयान दिखा सकता हूं। आप ये आर्मी चीफ का बयान है कि किस तरीके से अब नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कभी भी ये नहीं कहा कि थल सेना का हमें बजट सेना का या रक्षा का हमें बजट घटाना चाहिए। उन्होंने केवल इतना कहा कि थल सेना के जो हमारे नंबर्स हैं वो नंबर्स आज की डेट के लिए रेलेवेंट नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि उन्हें कहां इस्तेमाल करा जा सके। कि क्या आप उन्हें सीएपीएफ में डालेंगे, आईटीबीपी में डालेंगे, बीएसएफ में डालेंगे, सीआईएसएफ में डालेंगे, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है जिसमें देश में एक गंभीर चर्चा की जरूरत है। लेकिन बीजेपी को, क्योंकि इनके नेता क्या करते हैं हर थोड़े दिनों में, जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं। आई वाज नॉट इंटरजेक्टिंग, कैन आई प्लीज बी एक्सटेंडेड? आज जितना बोला है अब उसके लिए सुन लीजिए ना, बड़ी बड़ी बातें बोल दी आपने, अब सुनिए जनरल बख्शी। देखिए साहब, आपने बहुत बड़ी बातें बोली हैं और बगैर सोचे समझे बोली हैं। क्या आप जानते हैं चीन की फौज की क्या नफरी है? 14 लाख। क्या आप जानते हैं पाकिस्तान की फौज की क्या नफरी है? 6 लाख। 14 और 6 20 लाख के ऊपर ये पड़ता है। आप कह रहे हैं जो 12 लाख की भारतीय सेना है बहुत ज्यादा है, घटा दो, काट दो, खोल दो रास्ते। क्या आप जानते हैं कि हमने जो है इसी के तहत कि भाई हमारी मैन पावर कम हो, हमने यूनिफॉर्म फोर्स को उठा के लद्दाख भेज दिया था। हमने रजौरी पुंछ में
सेना की कटौती करी, राष्ट्रीय राइफल्स की पलटन ने डिसबैंड करी, और वहां पे आप देखिए, कागज खुद पढ़िए, मैं कागज पढ़ के मैंने 37 साल सेना में झक नहीं मारी है, जरा सुन लीजिए। आप बहुत खतरनाक बात बोल रहे हैं, क्योंकि बगैर सोचे समझे बोल रहे हैं। क्या आपको मालूम है रूस ने 1.5 लाख की फौज से हमला शुरू किया था यूक्रेन पे, आज उसकी फौज 9 लाख करनी पड़ी है, क्योंकि मैन पावर की जरूरत है। जब आपके प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस बहुत घातक हो जाते हैं। कैन यू प्लीज लिसन, कैन यू गिव मी अ प्लीज पेशेंट लिसनिंग, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। मैं आपको कह रहा हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर का क्या लेसन, मैन पावर जरूरी है, मैन पावर जरूरी है। रशिया यूक्रेन वॉर एक आक्रामक नीति है, भारत आक्रमण नहीं करता, हम अपने पड़ोसी देशों पे कब्जा मारने नहीं जाते। जमीन पे कब्जा करना है, उसके लिए मैन पावर चाहिए। आजकल इतनी घातक बैटलफील्ड हो गई है कि मिनटों में पूरे यूनिट के यूनिट साफ हो जाते हैं। नहीं, पर ऐसे टाइम पे निखिल जैन के लिहाज से निखिल जैन पर जनरल बख्शी, निखिल जैन को आप सुनिए तो सही क्या कह रहे हैं। जी क्या मैं अपनी निखिल जी रुकिए, आपने क्या बताया, एक तो क्या आपने प्रोफाइल दिया है पृथ्वीराज चव्हाण का, क्या वो पहले क्या बनाते थे, वेपन डिजाइन करते थे, उसके बाद वो पॉलिटिक्स में आए, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर पर दिया गया उनका सारा बयान हमको हलक से नीचे बड़ा कंफर्टेबली उतार देना चाहिए, राइट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। देखिए वो नेता हैं, जनरल बख्शी को भी फौज के बारे में उनसे ज्यादा पता होगा, मेरे से ज्यादा पता होगा, सीडीएस अनिल चौहान को भी उनसे ज्यादा पता होगा, आर्मी चीफ को भी उनसे ज्यादा पता होगा, सीडीएस बिपिन रावत को भी उनसे ज्यादा पता होगा। इसीलिए मैं पृथ्वीराज चव्हाण के बयान का, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पृथ्वीराज चव्हाण के बयान का आप समर्थन करिए क्योंकि वो वेपन सिस्टम डिजाइन करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने जो चीज कही है एग्जैक्टली सेम चीज थल सेना के मल्टीपल अध्यक्ष कह चुके हैं, जनरल पांडे कह चुके हैं, जनरल रावत कह चुके हैं, जनरल अनिल चौहान कह चुके हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू, नो यू आर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट सर। मुझे ये बताइए, पहले दिन हार गए थे का क्या मतलब है? नो, पहले दिन हार गए थे का क्या मतलब है? ऑपरेशन सिंदूर में जगह हमने चुनी, तरीका हमने चुना, समय हमने चुना, क्या करेंगे कैसे करेंगे हमने चुना, स्ट्रैटेजी हमने बनाई। ऑपरेशन सिंदूर पर फर्स्ट डे हम फेल हो गए। अनिल चौहान को झूठा मत बोलिए, सीडीएस अनिल चौहान को आपसे अनुरोध है। अरे मैं पृथ्वीराज चव्हाण को झूठा बोल रही हूँ सर, क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर जैन जो ये बता रहे हैं कि सेना राइट देता है कि आप कुछ भी बोलते हैं। सेना अध्यक्ष ने ये बोला, फलाने ने बोला, क्या बोला? ऐसे कागज मत दिखाइए, क्या बोला, क्या बोला बताइए, क्या बोला? मैं बता देता हूं, आप बोलने का मौका दें तो। अरे आप ऐसे कागज दिखा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या बोला। हमें नहीं पता लगा कि ऐसा कुछ बोल दिया क्योंकि आपको पता लगा और जवान साहब को पता लगा। आप बोलने दे, आपको नहीं पता लगता, मैं आपको बता देता हूं। हाँ, आप बताइए कि मोदी जी के कदमों में, मोदी जी के कदमों में सेना नतमस्तक रहती है, आपको शायद ये समझ आता होगा। बट एक सेकंड, चलिए मैं एक क्या मुद्दे पे बात कर सकते हैं, मैं प्लीज आप बताइए क्या कहा उन्होंने अनिल चौहान, जिससे कि इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जा सके जवान साहब के स्टेटमेंट को तर्क मिले। कर्नल दानवीर है, बिल्कुल। मैं आप बोलने देंगे, आप बोलने देंगे सर। फौजी आदमी बैठा है आपके सामने, बिल्कुल रूबिका जी, बिल्कुल फौजी आदमी, ये कीपैड वॉरियर नहीं बैठा हुआ है, दो फौजियों के बीच में इस वक्त बैठे हुए हैं। निखिल जैन ध्यान रखिएगा। बहुत नहीं, मैं तो सम्मान है फौज का, तो बहुत सम्मान है मुझे, जनरल बख्शी का भी सम्मान है, कर्नल साहब का भी सम्मान है। चलिए अब कर्नल साहब, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? आपने सवाल पूछा, गंभीर सवाल, जल्दी बताइए कि क्या बोला यार, इतनी देर में तो बता देते। आप बोलने देंगे? सीडीएस अनिल चौहान said the same thing in May 2025 कि हमने पहले दिन पे लॉसेस सफर करे, उस पे डिफेंस लॉसेस का क्या मतलब होता है? एक मिनट, रफाल, आप सीडीएस का नाम लगा रहे हैं। Did he say that we lost aid? रफाल, आप क्या कह रहे हो? वो सीडीएस का ये बयान है कि हमने शुरू में कुछ लॉसेस सहे। कौन से लॉसेस सहे बताइए? धैर्य का प्रदर्शन दीजिए। रूबिका जी तो कह ही रही हैं कि मैं बच्चा हूँ आगे आपके आगे। रूबिका जी तो अरे तो आप बताइए ना, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ ना। बिल्कुल, मैंने घोषित कर दिया। घोषित करिए रूबिका जी, आप भी बच्ची, मैं भी बच्चा, हम सब बच्चे। अब बच्चे बैठ के हमारे फौज के शीर्ष नेता जो हैं, मेरे पिता भी बच्चे हैं, आपके पिता भी बच्चे हैं, हर सिविलियन बच्चा है।
कायदे में रहिए निखिल जैन माता साहब। पिता पे इन फौजियों के आगे हम सब नतमस्तक माता हैं। पिता पे मत आइए, माता पिता पे नहीं, मत माता आइए। पिता की बात नहीं माता कर रही हूं, मैं पिता पे अपने मत बेटे को आइए। लेकर आई फौज के बारे में तो हमसे सुन लीजिए। रूबिका जी जवाब आप देने तो हमें देंगी, सिखा रहे हैं। जवाब देने देंगी या नहीं आप देंगी? कह रहे हैं मैन पावर की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान की आर्मी को डिसबैंड करो, कर भेज दो। हाँ, और कल अगर चीन और पाकिस्तान का हमला होता है कौन लड़ेगा? रखेंगे मेरे घर वाले। आप सीडीएस अनिल चौहान यानी क्या बात कर रहे हैं साहब आप? हाँ, अनिल चौहान के इस वक्त देखिए अरे साहब, हमने भी पढ़ा है सीडीएस अनिल चौहान ने क्या कहा। सही बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कहीं ये नहीं बताया जा रहा कि हमारे इतने जहाज गिर गए। सौगात देकर कह रहे हैं क्या मतलब होता कि है? ये सही है। लॉसेस का क्या चौहान मतलब साहब होता सही है? है। चौहान साहब कह रहे हैं 7-8 रफाल जहाज मतलब खो वो नहीं दिया होता जो हमारे। आपका मन करे वो वहां कब पे बोला बात है करते कि सीडीएस ये लॉस चौहान हुआ? नहीं है? ये ऐसे नहीं होता है। दोनों की बात सुनिए निखिल जैन साहब, कीजिए सीडीएस मत, अनिल चौहान, दोनों की बात फिर सुनिए। सीडीएस अनिल चौहान। की बात सुनिए। हाँ, सीडीएस अनिल When चौहान की has बात पर ये दोनों CDS फौजी आपसे Anil कुछ पूछ Chauhan रहे हैं। said that India has lost निखिल 7 जैन, or रुकिए, 8 आवाज डाउन। रफाल एयरक्राफ्ट? बताइए। जनरल बख्शी, Please बार-बार tell me. हाँ, जनरल बख्शी को सुनिए पहले निखिल जैन। जनरल बख्शी को सुनिए, एक सवाल पूछ रहे हैं बस आपसे, सीडीएस के मसले पर ही आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं जनरल बख्शी, क्विकली सर। देखिए, मैं पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कब सीडीएस चौहान ने ये बयान दिया है कि भारत के, अरे कौन सी लड़ाई में नुकसान नहीं होता? वहां फूल थोड़ी ना बरसाए जा रहे हैं, युद्ध हो रहा है। कुछ नुकसान हुआ था, यस, लेकिन पाकिस्तान का हमसे 3 गुना ज्यादा नुकसान हुआ है, यह भी आपने सुना है? आर यू अवेयर ऑफ दैट फैक्ट? ओके, आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करके सीडीएस को Alright, 30 आप seconds. अपनी जो है बयानबाजी को सच साबित करना चाहते हैं। ओके निखिल जैन, बढ़ानी पड़ी आप ये लड़ाई के दौरान। बख्शी, मैं रोक रही हूँ आपको। निखिल जैन, मजाक कर रहे हैं, निखिल जैन। ठिठोली कर रहे हैं। क्या रूबिका जी जवाब दे सकता हूं या नहीं दे सकता? हाँ, बोलिए बोलिए। मैं बोलने लगता हूं, पहले जनरल बख्शी कहते हैं मुझे कुछ, फिर कर्नल साहब कहते हैं, फिर आप कहती हैं, आप जवाब देने नहीं दे जवाब रही। दीजिए ना। पृथ्वीराज चौहान Come ने to the क्या point. बोला कि ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन I'm coming to the point, if you only let me come to the point, that पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हमें एक नुकसान हुआ। यही एग्जैक्ट बात सीडीएस अनिल चौहान ने कही। उसके बाद अरे ये क्या है यार, ये आपने मेरा ऑडियो बंद कर दिया है, मुझे नहीं सुन रहा, पर मैं बोल रहा हूँ, होपिंग कि मेरी आवाज जा रही होगी। सीडीएस अनिल चौहान ने बोला था, पब्लिकली बोला है कि हमने पहले दिन लॉसेस सस्टेन करे। एग्जैक्टली यही बात एग्जैक्टली ये नहीं कहा, चौहान साहब ने कुछ और कहा और सीडीएस ने कुछ और कहा। सीडीएस ने कहा कि शुरू में कुछ नुकसान हुआ, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये नुकसान जो था कि बहुत दुनिया भर के जहाज आपके गिर गए। जनरल बख्शी, निखिल जैन is trying to play smart and he's lying, outrightly lying. निखिल जैन का फोन लगवाइए, वो आवाज सुन नहीं पा रहे हैं, हम तो उनको सुन पा रहे हैं। निखिल जैन कह रहे हैं कि पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि पहले दिन हमें नुकसान हुआ। नो सर, लेट मी जस्ट कोट हिम। उन्होंने कहा पहले दिन हम हार गए। हाँ, इसमें फर्क है ना, जो सीडीएस हार ने कहा गए और और इसमें फर्क नुकसान नहीं में है क्या? जमीन आसमान का फर्क है। सोमनाथ भारती जी, हार गए और नुकसान में फर्क है। देखिए रुबिका जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार आपने मुझे मौका दिया। देखिए क्या है कि अभी तक सबसे बड़ी जो बात तवज्जो देने वाली है कि कांग्रेस ने अभी तक पृथ्वीराज चौहान जी के स्टेटमेंट को डिसऑन नहीं किया है। इसका मतलब है कि कांग्रेस भी उनकी बात से सहमत है। इसका मतलब कह दे सीधा सीधा कि कांग्रेस का ही स्टेटमेंट है। देखिए युद्ध के दौरान भी क्या कहा था इन लोगों ने कि राहुल गांधी जी ने पूछा था कि भाई कितने रफाल गिर गए। उस वक्त खड़गे साहब ने भी कह दिया था भी छोटा मोटा युद्ध है, ये छोटी मोटी बातें हैं। तो इनको पता नहीं होड़ लगी हुई है इस बात के लिए कि भाई कुछ ऐसा कह दें कि पाकिस्तान सेलिब्रेट करे, कुछ ऐसा कह दें कि पाकिस्तान में छा जाएंगे। तो ये तो देशद्रोह का मसला बनता है सीधा सीधा। और ये आउट ऑफ कंटेस्ट आकर के अचानक ऐसा स्टेटमेंट देना कि जो सेना के मोरल को डाउन करे, जो सेना को एक ऐसे स्थिति में दिखा दे कि भाई हमारी सेना कमजोर है, ये तो पाकिस्तान को एम्पावर करने वाले स्टेटमेंट्स हैं।
और साथ में ये बता दूं आपको मैं, सोमनाथ रुबिका भारती जी, जी, इसमें मैं अपनी बात पूरी कर आप लूं। एक वकील हैं, आप एक नेता भी हैं, प्लीज आई वांट टू अंडरस्टैंड, कोई पार्टी अगर स्ट्रेटेजिकली बार बार इस तरीके के बयान देती है कि ऑपरेशन सिंदूर इज अ फेलियर, ऑपरेशन सिंदूर में पृथ्वीराज चव्हाण जब ये कहते हैं कि पहला दिन ऐसा हुआ कि हार, उस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, व्हाई वुड अ पार्टी डू दिस or a representative of a party? That's what I'm telling you. See, I don't understand what is going on behind. क्या इनका कुछ ऐसा स्ट्रैटेजी है कि भाई देश को हमने एक तरह से दिखाना है कि भाई हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, पाकिस्तान के सामने हम छोटे हैं, ये क्या करना चाहते हैं? ये देशद्रोह का मसला बनता है ये, नंबर 1। नंबर 2, रुबिका जी आपने बहुत अच्छी बातें शुरुआत में कही, और ऐसा है कि सेना के बारे में इस प्रकार का बयान, इतनी घटिया बयान कि हम पहले दिन हार गए थे, ये तो ट्रंप ने भी नहीं कहा, ट्रंप की भी हिम्मत नहीं हुई कहने की। ट्रंप ने बार बार ये भले कहा कि हमने सीज फायर कराया है, तो बाहर के लोगों ने भी, किसी भी देश ने इतनी हिमाकत नहीं की कि ये कह दे कि भारत पहले दिन हार गया। दूसरी बात रुबिका जी, देखिए ऐसा है कि कहने में कमी दूसरे तरफ ने भी नहीं की। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के मिनिस्टर विजय शाह जी ने क्या कहा था कि सोफिया कुरैशी आतंकवादी की बहन है। जो भाजपा के एमपी हैं, उन्होंने कहा था कि हमारी वीरांगनाएं में वीरता का भाव नहीं था। भाजपा के एमएलए पठानिया जी, उन्होंने कहा था कि वायुसेना फेल्योर है। जो भाजपा के मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं जगदीश देवड़ा जी, उन्होंने कहते कि मोदी के चरणों में सेना है। तो कहने में दूसरे तरफ भी कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि भाजपा जब जब घिरने लगती है किसी मौके पे, जैसे मान लीजिए पोल्यूशन भी गिर रही है, भाजपा डॉलर मजबूत होता जा रहा है। सोमनाथ भारती जी क्विकली, मैं चाहती हूँ फिर उसके बाद इसका जवाब दें। हाँ, प्रेम शुक्ला जी और जनरल बख्शी लगातार बोल रहे हैं, मैं चाहती हूँ उनकी बात सुनिए। भाजपा कांग्रेस की ऐसी तिकड़म है, अपनी बात पूरी कर दूं, कि भाजपा की जब जब घिरने लगती है कमजोर रूपी पे, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, गवर्नमेंट स्कूल बंद हो रहे हैं, पोल्यूशन पे मारामारी चल रही है, 17 लाख लोग हर साल मर रहे हैं, तो ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना एक ही चीज दर्शाता है। मिली भगत बता रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, कांग्रेस में दोस्ती आ रही है। कह रहे हैं कि आप लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए पृथ्वीराज चव्हाण को फोन किया, प्रेम शुक्ला जी, कि ऐसा बयान दो ताकि रुबिका लियाकत इस पर बहस कर पाए। आप बताइए। तो हमने अरविंद केजरीवाल को भी सर्जिकल स्ट्राइक पर जो है, श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने भी बहुत ही विवादास्पद बयान दिया था, और उनके बयानों को पाकिस्तान के अखबारों ने माननीय प्रेम शुक्ला जी, मैं आज की बात तो अरविंद केजरीवाल को भी भाजपा से ही फोन किया रहा होगा। चौहान को क्या जरूरत है? अरविंद केजरीवाल भी जो है भाजपा के इशारे पर ही नाचते होंगे, ये कहना सोमनाथ भारती जी का। मैं तो कह रहा हूं भाजपा के इशारे पर अरविंद केजरीवाल जी ने सर्जिकल एयर स्ट्राइक जब हुआ था, अब बीच में क्यों बोल रहे हैं, मैं आपको सुन रहा था ना गंभीरता से, आप सुन लीजिए, फिर आपको मौका देंगे। रुबिका जी बोलिएगा। श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने एयर स्ट्राइक के समय विवादास्पद बयान देकर पाकिस्तान के अखबारों में सुर्खियां हासिल की थी, तो क्या उनको भी भाजपा के नेताओं का फोन गया था? और भाजपा के नेताओं के फोन पर भी राहुल गांधी ने बोला, भाजपा के नेताओं के फोन पर पृथ्वीराज चव्हाण बोल रहे हैं, भाजपा के नेताओं के फोन पर संदीप दीक्षित बोलते हैं, भाजपा के नेताओं के फोन पर ही आप भी बोल रहे होंगे, क्योंकि बिना भाजपा के नेताओं के फोन के आप लोगों की जो है बोलती खुलती ही नहीं है। गजब है। आपको कांग्रेस वाले सब जगह टीम भी कहते हैं, आप लोग कांग्रेस वाले को टीम भी कहते हैं। गजब है। ऐसा कवर फायर देने क्या मतलब है सोमनाथ भारती? मुझे बता दें, या आप कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान ने जिस तरह की का बयान दिया है, पाकिस्तान की भी हिम्मत नहीं हुई इस तरह का दावा कर रहे हैं। शुक्ला जी ने अभी तक ये नहीं कहा कि विजय शाह जी ने ये क्यों कहा था कि भाई जो हमारी सेना की अधिकारी थी वो इस तरह का बयान देता गलत है। आप कहीं अरविंद केजरीवाल गलत बयान दिए थे, भाव नहीं था। आप कहीं अरविंद केजरीवाल गलत बयानी की थी। अरविंद सेना की बदनामी मैं विजय शाह की बयानी को गलत बयानी करार देता हूँ। आपकी हिम्मत हो तो कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की। अरे आपकी हिम्मत हो तो कहीं अरविंद केजरीवाल ने गलत बयानी की। बिल्कुल नहीं कहा था। कहिए ना, मैं तो कह रहा हूँ विजय शाह ने गलत बात की है। अरविंद केजरीवाल का कहने का, आप कहीं अरविंद केजरीवाल गलत बयानी करता है। अरविंद केजरीवाल गलत बयानी कर गए, कहिए ना जरा। अरविंद केजरीवाल को समझने के लिए कौन सा 4 जनवरी जन्म उनको सेना को लेकर कोई भी अगर इर्रिस्पॉन्सिबल
बिहेवियर शो करता है या बयानबाजी करता है, तो सीधे तौर पर हम सब में इतनी हैसियत और वक़्त तो होनी चाहिए कि बोल सके, चाहे वो किसी पार्टी का हो, चाहे वो निखिल जी की पार्टी का हो, आम आदमी का हो कि भारतीय जनता पार्टी का हो। मुझे वक्त इतना इजाजत देता है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। जय हिंद।